हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। है ना, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर से। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लास्ट चैप्टर, है ना, लास्ट लॉज ऑफ मोशन। बट इसको हम अलग से देख रहे हैं, है ना, ताकि क्योंकि थोड़े से बस मिसलेनियस टाइप ऑफ कंसेप्ट हैं, एक तरह से ये मिसलेनियस कंसेप्ट हैं, है ना। तो इसको हमने नाम दिया है कॉमन फोर्सेस। ठीक है, कॉमन फोर्सेस मतलब हमने पहले कुछ फोर्सेस पढ़ी थी, जैसे कि नॉर्मल नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, है ना। और क्या पढ़ी थी हमने? स्ट्रिंग फोर्स, टेंशन फोर्स जिसको बोल रहे थे, है ना। तो वैसे ही अब और कुछ टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं, जैसे कि स्प्रिंग फोर्स, है ना। तो जो स्प्रिंग में लगती है, ये एक स्प्रिंग है जो स्प्रिंग में फोर्स लगती है ना। अब एक देखो, आप हमारे पास इस तरह का स्प्रिंग होता है ना। अगर वो ऐसे ही पड़ा रहता है तो उसमें कोई टेंशन, कोई फोर्स नहीं होती ना। उसको हम प्रेस करते हैं तो फोर्स होती है, उसको हम खींचते हैं तो फोर्स होती है ना उस पर। स्प्रिंग को हम स्प्रिंग को हम दोनों तरफ से प्रेस करते हैं तो फोर्स लगती है उस पर, है ना। वो हम उसको प्रेस करते हैं, वो हमें प्रेस करता है बाहर की तरफ। अगर हम उसको खींचते हैं तो वो हमें अपनी तरफ खींचता है ना। तो स्प्रिंग अपोज करता है ना अपने चेंज को। तब अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगती है स्प्रिंग पे तो उसमें फोर्स जनरेट होती है, अदरवाइज वो अपना वैसे का वैसा रहता है रेस्ट में। ठीक है ना। तो जो स्प्रिंग में फोर्स होती है उसको बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स बेसिकली। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स होती किसके बराबर है? स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स, एज सिंपल एज दैट। के क्या है? के इज प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग, है ना। स्प्रिंग पे डिपेंड करती है कितने उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं, उसका मास क्या है ना, उसकी स्टिफनेस क्या है, उसका मटेरियल प्रॉपर्टीज क्या है, उस सब पे डिपेंड करते हैं। तो इसको बोलते हैं इसलिए स्प्रिंग कांस्टेंट, जो स्प्रिंग के हिसाब से कांस्टेंट रहता है। एक स्प्रिंग के लिए एक ही रहता है, एक तरह का वो। ठीक है, और एक्स है इलोंगेशन। इलोंगेशन और कंट्रैक्शन, बेसिकली चेंज इन द लेंथ, है ना। जो लेंथ में चेंज हुआ जब हमने उसको खींचा या हमने जब उसको पुश किया, है ना। तो जब हमने उसको दबाया, कंप्रेस किया, तो लेंथ कम हुई, तो वो चेंज इन लेंथ जितनी कम हुई, है ना। जब उसको खींचा तो इलोंगेट हुई, है ना। तो वो जितनी चेंज इन लेंथ, तो उसको बोलते हैं एक्स, या डेल्टा एल, कुछ भी बोल दो उसको। ठीक है, तो जैसे कि ये स्प्रिंग था, नॉर्मल अपना एल नोट था इसकी लेंथ, है ना। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इसकी लेंथ एल नोट थी। इन दोनों पॉइंट्स पे फिर मैंने एक फोर्स लगाई एफ, उसको खींचा। ठीक है, एफ को खींचा, एफ फोर्स से स्प्रिंग को, तो उसकी लेंथ होगी एल, है ना। इन दो पॉइंट्स के बीच की लेंथ एल होगी खींच के, है ना। तो इलोंगेट हुआ ना, तो डेल चेंज इन लेंथ कितना हुआ? एल माइनस एल नोट, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, एल माइनस एल नोट, डेल्टा एल हो गया, है ना। तो ये फोर्स लगाई है तो स्प्रिंग में भी यही फोर्स जनरेट होगी ना। मैंने इसको ये लगाया, इस पॉइंट का मैं एफबीडी बनाऊंगा, तो इस पॉइंट का एफबीडी क्या बनेगा? इस तरफ एफ लगी तो इस तरफ भी एफ लगी ना। और ये वाली एफ किसने लगाई? स्प्रिंग ने लगाई, है ना। वही तो, इसका मतलब यही फोर्स स्प्रिंग में जनरेट हो रही है ना। तो एफ किसके बराबर होना चाहिए? एफ शुड बी इक्वल टू के इनटू चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल। अब एक्स क्या हो गया? डेल्टा एल हो गया ना यहाँ पे। तो बस यही है, एज सिंपल एज दैट। दिस इज स्प्रिंग फोर्स, है ना। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से ही समझ आएंगी चीजें, है ना। कह रहा है एक स्प्रिंग है ना, सीलिंग पे लटक रहा है, ऐसे सिंपल रखा हुआ है ना। आइडियल कंडीशन है सारी, मासलेस स्प्रिंग और एवरीथिंग। ठीक है, तो उसकी इनिशियल लेंथ थी एल नोट। फिर क्या किया ना, उसके ऊपर एक मास को टांग दिया, एम मास को, तो उसकी लेंथ एल हो गई। तो कह रहा है इसको एनालाइज करो क्या हुआ होगा, है ना। तो क्या करेंगे हम, इस मास का एफबीडी बनाते हैं। ठीक है, इस मास का एफबीडी क्या बनेगा? इस मास पे दो फोर्सेस लगेंगी ना, कौन कौन सी? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होगी? एम इंटू जी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। और एक इसको इलोंगेट किया हमने, इसको इस तरफ खींचा स्प्रिंग को, जब मास लगा इस पे, तो मास स्प्रिंग किस तरफ खींचेगा? ऊपर की तरफ ना। हमने इसको बड़ा करने की कोशिश की, तो ये अपने आप को छोटा, दोबारा छोटा करने की कोशिश करेगा ना, तो अपने अपने आप को अंदर की तरफ लेके जाएगा, साथ में ही मास को ले जाएगा। ठीक है, तो इसने फोर्स क्या लगाएगा? के इंटू एक्स। और एक्स कितना होगा? वो एक्स कितना होगा? एल माइनस एल नोट, चेंज इन लेंथ है ना। तो ऊपर फोर्स लगा दी के इंटू एल माइनस। अब ये मास कह रहे हैं बैलेंस पोजिशन में है ना। तो क्या होगा? फोर्सेस बराबर होंगी, बस लगा दो, एम जी इज इक्वल टू के एल माइनस एल नोट, हो गया। ठीक है, यही था इसको एनालाइज करना, है ना। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं याद रखने हैं। क्या?
कि स्प्रिंग ऑलवेज ट्राई टू अपोज इट्स चेंज इन शेप, है ना। क्या होगा, स्प्रिंग स्प्रिंग नॉर्मल पोजीशन में है, उसको खींचोगे तो वो वापस आने की कोशिश करेगा, उसको दबाओगे तो फिर वो वापस आने की कोशिश करेगा, है ना। उसको खींचोगे तो वो वापस आएगा, दबाओगे तो वापस आने की कोशिश करेगा। तो अपोज कर रहे हैं ना, उसको तुम इस तरफ खींच रहे हो, है ना, स्प्रिंग को तुम इस तरफ खींच रहे हो तो वो वापस आने की कोशिश कर रहा है ना। तुम इसको इस तरफ दबा रहे हो तो वो इधर आने की कोशिश कर रहा है वापस, ठीक है। तो अपोज करता है, उसी से उसकी डायरेक्शन डिपेंड करती है ना। तो जो फोर्स तुम उस पर लगा रहे हो तो वो अपोजिट लगा रहे हैं ना, तो डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स इज ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स आ जाती है, नेट अप्लाइड फोर्स जो उसे बचती है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, एक होती है स्प्रिंग बैलेंस। इसको बेसिकली ये एग्जांपल आपकी एक तरह से स्प्रिंग बैलेंस है ना, ये मास बता देगी ना, है ना। एम जी, मुझे एम नहीं पता तो मैं एम निकाल सकता ना, यहाँ से एम क्या आएगा, के मुझे पता है ना। वो स्प्रिंग दिया होगा कि बैलेंस, जो स्प्रिंग बैलेंस है ना उसकी प्रॉपर्टी ये है कि उसका कांस्टेंट ये है कि एल मुझे निकाल लूंगा मैं, दिख जाएगा मुझे, है ना, सिचुएशन से एल नोट भी मुझे दिख जाएगा। जी मुझे पता है तो मैं मास निकाल सकता हूँ ना हर ऑब्जेक्ट का। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लगा दूंगा जो मुझे ये कैलकुलेशन करके देगा, एक छोटा सा कैलकुलेटर लगा दूंगा, है ना। जितनी एल बड़ा करेगी वो अपने आप ये चीज वैल्यूज तो कांस्टेंट ही डाल देगा, ये बता दिया करेगा कि इतना मास है। यही होता है जो स्प्रिंग बैलेंसेस होते हैं ना, वही उसमें यही होता है, कुछ नहीं होता, स्प्रिंग फोर्स बताता है वो सिर्फ। तो स्प्रिंग बैलेंस मेजर्स द स्प्रिंग फोर्स, और जो वेइंग मशीन होती है वो क्या करती है, नॉर्मल रिएक्शन। इस तरह की आपकी वेइंग मशीन होती है ना, है ना, इसके ऊपर इंसान खड़ा हो जाता है तो क्या होता है, उस पर फोर्स लग रही होती है एम जी, है ना। तो ये वेइंग मशीन यहाँ पे क्या फोर्स लगाती है, नॉर्मल रिएक्शन, है ना। तो जो नॉर्मल रिएक्शन ये लगाती है वही वहां पे आ जाता है, तो यही वेट बताता है ना। तो एक स्प्रिंग बैलेंस मेजर्स द स्प्रिंग फोर्स और एक वेइंग मशीन मेजर्स द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सूडो फोर्स, है ना, सूडो फोर्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं सूडो फोर्स क्या होता है।